लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पहले कर्नाटक में हिंदूवादी संगठनों ने बवाल मचाया, मुस्लिम दुकानदारों को धमकाया, उनकी दुकानें तक तोड़ी और उनको कहा कि किसी भी हिंदू कार्यक्रम में, मेला लगे, कहीं भी कुछ भी लगे तो दुकान नहीं लगाना है। अब उसके बाद पंजाब में यही आतंक हिंदूवादी संगठनों ने मचाना शुरू कर दिया है। पंजाब के बटाला एक जगह है, वहां पर मुस्लिम दुकानदारों की दुकानें जबरन बंद करवाई गई और उनसे कहा गया कि चाबी हमें दो, बंद करो दुकान, हम तुम्हें यहां से भगा देंगे। उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे, कुछ और अन्य हिंदूवादी संगठन थे, बजरंग दल वाले गुंडे शामिल थे। इन सब ने मिलकर वहां पर पूरी तरीके से आतंक मचाया। बटाला एक जगह है गुरदासपुर में, जहां हिंदू संगठनों ने मुसलमानों की दुकानें जबरन बंद करवा दी। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, जरा तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगाइए कैसे मुसलमानों की दुकानें बंद कराई जा रही हैं। मुसलमानों पर प्रताड़ना की खबरें कितनी हैं, अगर हम बताने लगेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन वो खबरें खत्म नहीं होंगी और लगातार हिंदूवादी संगठनों का आतंक देखने को मिल रहा है। बीजेपी साथ में मिलकर ये सब करवा रही है। वहां पर बीजेपी के लोग भी मौजूद थे, ऐसा कहा जा रहा है। वैसे पंजाब में पिछले कुछ दिनों से ऐसी गतिविधियां बढ़ गई हैं, वहां पर मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। हम एक खबर और आपको बताएं, कैसे अभी एक महीने पहले की बात है, 16 तारीख की बात, पिछले महीने 16 तारीख की बात है, कैसे एक जो है मुस्लिम दुकानदार पर धारदार हथियार से हमला किया गया। वो भी हम आपको खबर दिखाएंगे, लेकिन अभी बात करेंगे इस खबर पर। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगाइए कि आखिरकार वहां का माहौल क्या था। लोगों से चाबियां तक छीन ली गई, गाली गलौज तक की गई और कहा गया कि दुकान बंद कर दो, और बेफिजूल का आरोप लेकर आ गए। कह रहे हैं कि मुस्लिम दुकानदार लड़कियों के साथ छेड़खानी करते। बेफिजूल का आरोप, कहीं भी ऐसा नहीं था, कहीं भी ऐसी चीज दिखाई नहीं दी, ना ही उसके साक्ष्य निकलकर सामने आए। बस एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर मुसलमानों को प्रताड़ित करने का मौका ढूंढ रहे हैं ये हिंदूवादी संगठन, और इसी तरह ये काम करते हैं। जो पंजाब के बटाला में हुआ, जो कर्नाटक में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हुआ, और किस तरीके से आप देख रहे हैं धार्मिक स्थलों को तो टारगेट किया ही जा रहा है। कैसे जो है उनके जो पैगंबर हैं उनके खिलाफ कैसे बदजुबानी भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है, वो सब कुछ आप देख रहे हैं। इसकी चर्चा सिर्फ भारत में नहीं हो रही है, इसकी चर्चा वैश्विक स्तर पर हो रही है। खाड़ी देश सामने आ गए हैं। चर्चा हो रही है कि किस तरीके से भारत में मुसलमानों को प्रताड़ना दी जाती है। भारत में मुस्लिम धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उनके पैगंबर के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। वो सब कुछ घटनाक्रम आपने देख लिया, लेकिन तब भी ये हिंदूवादी संगठन मानने को तैयार क्यों नहीं है? अपने आप में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये लगातार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए तत्पर रहते हैं। इनको बस मौका चाहिए, मौका मिला नहीं कि मुसलमानों पर ये टूट पड़ते हैं। चाहे उन्हें आर्थिक तौर पर कमजोर करना हो, चाहे उनको शैक्षिक तौर पर मतलब मानसिक तौर पर कमजोर करना हो, हर जगह से कोई भी मौका ये नहीं छोड़ते हैं और मौके की तलाश में ही लगे रहते हैं। देखिए, शौकत अंसारी हैं, उन्होंने एक यही वीडियो ट्वीट किया जो हम आपको वीडियो अभी स्क्रीन पर दिखा रहे थे। पंजाब के बटाला गुरदासपुर में हिंदू संगठन ने मुसलमानों को अपनी दुकानें बंद करने के लिए मजबूर किया। मुस्लिम युवकों पर हिंदुओं द्वारा लड़कियों को छेड़ने का आरोप लगाया गया और उन्होंने मांग की है कि मुस्लिम दुकानदारों को बटाला से बाहर निकाल दिया जाए। मतलब हिंदूवादी संगठन जो चाहेंगे क्या वही देश में होगा? क्या बीजेपी वाले जो चाहेंगे वही देश में होगा? क्या वो कुछ भी बोल दें, कुछ भी कह दें, उसको मान लिया जाएगा? वही पत्थर की लकीर हो जाएगी? यह अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। आप देखिए पंजाब में किस तरीके से यह घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि इनको यहां से भगा दिया जाए, इनको यहां से मतलब बाहर कर दिया जाए, यह मांग की जा रही है। समझिए आप, इनकी मानसिकता देखिए इन लोगों की, जो यहां पर यह आतंक मचाने आए हैं। आतंक भी मचाया, ऊपर से कह रहे हैं इन लोगों को बाहर निकाल दिया जाए। देखिए, संदीप सिंह नाम के एक शख्स है, उन्होंने भी वीडियो ट्वीट किया है कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन फोर्स मुस्लिम टू शट डाउन देयर शॉप इन पंजाब बटाला गुरदासपुर। यानी पंजाब बटाला गुरदासपुर में हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के लोग आते हैं और फोर्स करते हैं मुसलमानों को उनकी दुकान बंद करने के लिए, शट डाउन देयर शॉप्स। मुस्लिम यंगस्टर्स वेयर एक्यूज्ड ऑफ इवन teasing girls by Hindus and they demanded that Muslim shopkeepers should be thrown out of Batala। सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि आरोप लगाया जा रहा है मुसलमानों पर कि उन्होंने हिंदू लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की है। फर्जी आरोप उन पर लगाया जा रहा है और इस आरोप को लगाते हुए कहा जा रहा है कि वो अपनी दुकान को यहां से छोड़ दें, दुकान छोड़कर यहां से चले जाए। आप जरा सोचिए, आप जरा अंदाजा लगाइए कि पूरी पूंजी लगाता है एक दुकान खोलने के लिए। कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो,
वो अपनी पूरी पूंजी लगाता है, पूरा बजट लगाता है, उधार सामान भी ले आता है, बेचता है, फिर किसी तरीके से दुकान को चलाता है, और एक झटके में हिंदूवादी संगठन के गुंडे आते हैं, कहते हैं दुकान बंद कर दो, यहां से चले जाओ। आप बताइए उस दुकानदार पर क्या बीतेगी। वैसे आपने कर्नाटक की वो तस्वीर देखी होगी जब एक तरबूज वाले की दुकान को तोड़ दिया गया था। दुकान क्या था, एक ठेले में तरबूज लगाया हुआ था बेचारा, और उसके तरबूज को निस्ता नाबूद कर दिया। किसने? हिंदूवादी संगठनों ने। ये आतंक मचाने पहुंच जाते हैं, इनके अंदर कोई दया भावना कोई भी नहीं है, इंसानियत नाम की चीज तो इनके अंदर है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आतंक मचाना जानते हैं, और जिस तरीके से किया गया वो सब अपने आप में दर्शाता है कैसे जो है दुकानदारों को परेशान किया गया। नितिन धवन है, वो भी लिखते हैं कि मुस्लिम के प्रति पंजाब के शहर बटाला में मुस्लिम भाई लोगों की दुकानें बीजेपी, बजरंग दल और शिवसेना बाल ठाकरे के लोगों ने धक्केशाही की है। गुरदासपुर सच्चाई का उल्लेख झकझोर कर सीधे तौर पे कहा जा रहा है, जो सच्चाई निकलकर सामने आई वो कुछ अलग है, लेकिन हाँ साजिश तो रची जा चुकी थी ये करने के लिए। एक ट्वीट सामने आया है, निक्की नाम के एक ट्विटर यूजर, उन्होंने ट्वीट किया है, मतलब कोई मैसेज है, उसमें इस तरह के मैसेजों का इस्तेमाल किया गया है कि वो अपने आप में जो है कई सारे सवाल खड़े करते हैं कि कैसे जो है पंजाब में भी नफरत फैल रही है। पंजाबी शेरनी नाम से ट्विटर यूजर एक है, अब वो पता नहीं कौन है, तो लिख रहे हैं आपको फॉलो करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, आप मेरी ही टांग खींच रही हैं। ऐसी क्या नफरत है आपको हिंदू धर्म से जो हर बात में कमियां निकालने आ जाते हैं। सारे मुल्ले हिंदू को हराने का सपना मन से निकाल दो दल्लो, इस तरह की चीजें। अब बताइए, ये कहनी नहीं चाहिए, ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह की चीजें लिखी हुई आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। गुरु गोविंद सिंह की बेटी गाजर मूली की तरह काट देगी, मेरी किसी हिंदू बहन पर आंच आई तो, इस तरह की बातें आप समझिए, काट देंगे, मार देंगे, इस तरह की चीजें की गई है। तेरी औकात नहीं मुझसे बात करने की, टोटली शेरनी हूं मैं, ये वो करके ऐसे ट्विटर यूजर बनाया गया है। तो ये नफरत की आग जो है वो पैदा की जा रही है। अब निक्की नाम की शख्स से शायद इन्हीं से बात हुई होगी जो ये मैसेजेस भेजे गए हैं। उन्होंने कहा बेटा जवाब तो सुन लेती, इस तक मैसेज पहुंचाओ जरा कोई मेरा, सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो नहीं लगता बोल देती हूँ। हंसी तो इस बात पर आ रही कि तूने मुझको मुल्ला कहा, बेटा तहसील बटाला, जिला गुरदासपुरा, पंजाब की जटनी हूँ मैं, समझी। मतलब वो मुस्लिम भी नहीं थे, लेकिन उसको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं पंजाब में कैसे नफरत बढ़ रही है। एक खबर जो हमने पहले ही कहा कि आपको बताएंगे, पंजाब में कैसे एक दुकानदार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। इंडिया समाचार नाम की वेबसाइट है, इसमें बाकायदा खबर छपी हुई कि पंजाब मुस्लिम युवक के साथ दुकान पर हुई थी बहस, तेज धारदार हथियार से किए वार। 16/5/2022 की खबर है, यानी पिछले महीने 16 तारीख की खबर है। खबर क्या है जरा आप देख लीजिए। पंजाब के जालंधर के बशीरपुरा में एक मीट की दुकान करने वाले मुस्लिम युवक पर कुछ अराजक तत्वों ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। उसे बुरी तरह से लहूलुहान करने के बाद गली छोड़कर भाग निकले। हमला मीट शॉप पर खरीदारी को लेकर हुई बहस के बाद युवकों ने किया। दुकान पर तो कुछ नहीं बोले, वहां सिर्फ देख लेने की धमकी देकर चले गए, लेकिन जब युवक घर पहुंचा तो गली में खड़ा था तो उस पर हमला बोल दिया। इस सारे घटनाक्रम का सीसीटीवी भी फुटेज भी सामने आया है। थाना रामा मंडी के अंतर्गत आते बशीरपुरा क्षेत्र में बाइक और स्कूटर सवार कुछ लड़कों ने इस मुस्लिम दुकानदार पर हमला कर दिया। अब अंदाजा लगाइए कि कैसे ये हिंदूवादी संगठन के लोग जहर फैला रहे हैं, ये जगह जगह जहर फैला रहे हैं। पंजाब में तो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अस्तित्वहीन है। ये आपने चुनाव के समय भी देख लिया, इससे पहले भी आपने देख लिया। कुछ थोड़ा बहुत अस्तित्व था तो वो अकाली दल के साथ था, तो अब क्या वहां भी नफरत फैला के अपने आप को अस्तित्व में लाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? हिंदूवादी संगठनों को सक्रिय कर दिया जाए, बजरंग दल को सक्रिय कर दिया जाए और उसके साथ बीजेपी पीछे पीछे चलती रहे, सब कुछ हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन इस तरीके से नफरत फैलेगी तो आवाज तो उठेगी और सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी है, तो सवाल हम पूछेंगे। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।